सर मैं भी रिपब्लिक डे कैंप करना चाहता था बट पॉलिटिक्स हो गई। सर मैं भी CATC करना चाहता था बट पॉलिटिक्स हो गई। सर मैं भी TSC जाना चाहता था बट पॉलिटिक्स हो गई। सर मैंने तो पूरे एफर्ट्स लगाए थे बट मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गई। यही सब कुछ आप सभी लोग बोलते हैं जब आप किसी कैंप से या फिर किसी भी कंपटीशन से एलिमिनेट होते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं आपका चैनल NCC जर्नी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ NCC, दैट इज पॉलिटिक्स इन NCC। तो ये टॉपिक के ऊपर बात करना क्यों जरूरी है? बहुत सारे कैडेट्स के डेली मैसेजेस आते हैं, सर मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए बट मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गई। सर जैक सिस्टम चल रहा है NCC के अंदर, सर नेपोटिज्म चल रहा है, पता नहीं कहां से ढूंढ के लाते हैं। बट गाइज, आपका जो मैच्योरिटी लेवल है उसकी वजह से आपको लग रहा है कि दिस इज पॉलिटिक्स, बट एक्चुअली दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट्स। अब कैसे? तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये पॉलिटिक्स नहीं है। सो लेट्स टेक एग्जांपल, एक कैडेट है रवि एंड एक कैडेट है आकाश, राइट? ये दोनों कैडेट एक ही बटालियन के कैडेट हैं एंड दोनों ही कैडेट रिपब्लिक डे कैंप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दोनों ही कैडेट रिपब्लिक डे कैंप में जाना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वहीं पे एक जो रवि है उसके कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से वीक हैं, थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट रहता है। एंड वहीं पे जो आकाश है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, टर्नआउट बहुत अच्छा है, इवन ड्रिल भी बहुत अच्छी है। बट जो रवि है वो बटालियन के हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर तक उसने हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो स्वच्छता रैली हो, नुक्कड़ नाटक हो या कोई भी ऐसी चीज हो जहां पे वो खुद को शो कर सकता है या फिर कंट्रीब्यूट कर सकता है। वहीं पे आकाश जो है वो पूरे टाइम अपने कॉलेज में बिजी रहा, उसने बटालियन को बिल्कुल टाइम नहीं दिया, किसी भी इवेंट में, किसी भी कॉम्पिटिशन में या फिर किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया एंड वॉलंटियर नहीं किया। उसका जो इंटरेक्शन है बटालियन में वो है जीरो। वहीं पे जो रवि है उसका सभी लोगों के साथ इंटरेक्शन है। जब वो एक्टिविटी में गया तो देखा सभी लोगों ने कि ये बहुत रेगुलर है, ये रवि बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है NCC को, मतलब ही इज़ इंटरेस्टेड इन NCC। तो उसका CO के साथ, SM सर के साथ, क्लर्क के साथ, बटालियन ट्रेनिंग ऑफिसर के साथ, जितने भी लोग थे सभी लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ एंड सब लोग बाय नेम रवि को जानते हैं। वहीं पे जो आकाश है, आकाश खुद में बहुत कॉन्फिडेंट है, राइट? बट आकाश को बटालियन में कोई नहीं जानता है। अब क्या होगा? जब RDC के लिए नोटिफिकेशन आती है तो दोनों ही कैडेट बटालियन पहुंचते हैं। गॉट इट? अब जब बटालियन जाते हैं तो आप बताइए कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस किसके हैं? काफी सारे लोग बोलेंगे आकाश के, काफी सारे लोग बोलेंगे रवि के। मैं बोलूंगा रवि के चांसेस ज्यादा हैं। रीजन ये है कि जहां भी ह्यूमन इंटरफेरेंस आता है, लाइक सिलेक्शन जो कर रहे हैं वो ह्यूमंस हैं, मशीन्स नहीं है। तो जब ह्यूमन सिलेक्शन करेंगे, जब ह्यूमन इंटरफेरेंस आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि जिस बंदे ने, जिस कैडेट ने उनके साथ इंटरेक्शन किया है या फिर जिसके बारे में वो जानते हैं, उसके सिलेक्शन के चांसेस हाई होंगे। एंड क्योंकि रवि की ड्रिल अच्छी नहीं थी, रवि के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं थे और ये चीज़ आकाश को पता थी कि रवि का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है। एंड आकाश जब सिलेक्ट नहीं होगा तो वो क्या बोलेगा? मेरी ड्रिल तो बहुत अच्छी थी, मेरे को नहीं सिलेक्ट किया, मेरे साथ पार्शियलिटी हो गई या मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गई, बटालियन में पॉलिटिक्स चल रही है। तो आपको समझ में आया कि कैसे आपने अपने एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, कैडेट अपने एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, ना उनको रवि के एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, आकाश को ना रवि के एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, राइट? एंड आकाश ने जो पूरे साल बटालियन में चेहरा भी नहीं दिखाया, राइट? वो NCC में बिल्कुल जीरो पार्टिसिपेशन किया, जीरो इंटरेस्ट दिखाया उसने, वो आकाश नहीं बता रहा है किसी को भी। आकाश क्या बता रहा है कि उसके साथ पॉलिटिक्स हो गई। तो जब आप किसी को बता रहे हो ना तो पूरी चीज बताओ। जब आप पूरी चीज बताओगे कि मैं पूरी साल बटालियन ही नहीं गया, राइट? मैंने किसी से बात ही नहीं करी, मेरा इंटरेक्शन किसी के साथ है ही नहीं, मुझे ना बाय नेम कोई जानता ही नहीं है, ना CO सर जानते हैं, ना SM सर जानते हैं, ना कोई जानता है। आप ये सब चीजें नहीं बताते हो, आप सीधा जाके बोलते हो यार मेरी ड्रिल बहुत अच्छी है, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मेरे को बेस्ट कैडेट के लिए सिलेक्ट नहीं किया, रवि को कर लिया, राइट? रवि की कम्युनिकेशन देखो कितनी बेकार है, उसकी जनरल नॉलेज खराब है, उसको ये नहीं आता, उसकी फायरिंग स्किल्स बेकार है। बट बिलीव मी, रवि के चांसेस आकाश से ज़्यादा हैं।
भले ही रवि आके जाके एलिमिनेट हो जाए उसकी वीकनेसेस की वजह से, बट अगर रवि सेम एटीट्यूड रखता है एंड इंप्रूवमेंट का स्कोप रखता है तो रवि के आगे भी सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कि रवि अपने सेम एक्सट्रोवर्ट एटीट्यूड के साथ राइट वो इंटरेक्शन करना जानता है, कैसे बातें करनी है लोगों से, राइट कैसे इंप्रेस करना है वो जानता है वो सब, बट आकाश इन सब चीज़ों में लैक कर रहा है। एंड गाइज इसी सब चीज़ को आप लोग नाम देते हैं पॉलिटिक्स। तब आई होप कि आपको एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच समझ में आया होगा कि जिस चीज़ को आप पॉलिटिक्स बोलते हैं एक्चुअली वो पॉलिटिक्स है ही नहीं। एंड ये चीज़ अलग अलग लेवल्स पे होती है। आप रिपब्लिक डे कैंप जाएंगे वहां भी हो सकती है, आप टीएससी में जाएंगे वहां भी हो सकती है, आप आईएम अटैचमेंट जाएंगे वहां भी हो सकती है। अब सपोज लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ आईएम अटैचमेंट कैंप, राइट। अब आईएम अटैचमेंट कैंप एक ऐसा कैंप है जिसमें जो वैकेंसीज आती हैं वो कंप्लीटली बेस्ड होती हैं वॉलंटियर बेसिस पे। मतलब वैकेंसी आई किसी बटालियन एक्स में एंड उस बटालियन के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो एक कैडेट को नॉमिनेट कर देते हैं कि तुम जाओगे इस कैंप में। अब कई बार होता है कि उस कैंप के लिए सिलेक्शन नहीं कराए जाते हैं ओपन बेसिस पे, सिंपली एक कैडेट का नाम नॉमिनेट कर दिया जाता है। अब बताओ कि वो कैडेट कौन होगा जिसका नाम नॉमिनेट किया जाएगा? वेरी सिंपल, जो कैडेट बटालियन में एक्टिव होगा, जिसको सब लोग जानते हैं, राइट। अब रवि जैसा कोई कैडेट होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा उस कैंप के लिए, ना कि आकाश जैसे को। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि अगर आप एनसीसी में इंटरेस्ट लेंगे तो एनसीसी आप में इंटरेस्ट लेगी। वेरी सिंपल, ये कहीं लिखा नहीं है, इट्स माय ओपिनियन। अगर आप एनसीसी में इंटरेस्ट लेंगे तो एनसीसी आप में इंटरेस्ट लेगी। तो एनसीसी में इंटरेस्ट लेना शुरू करो एंड फिर देखो रिजल्ट। आप जो पॉलिटिक्स को बोलते हैं ना वो पॉलिटिक्स कैसे गायब हो जाएगी। एंड आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जैसे हमको पता है एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि नजर बदली जा सकती है, किसी की नजरिया नहीं बदला जा सकता। तो अगर आपने अपना नजरिया वैसा ही बना लिया है कि एनसीसी में पॉलिटिक्स होती है तो फिर तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। बट अगर आप अपना नजरिया बदलोगे कि हाँ भाई ये पॉलिटिक्स नहीं है, मेरे एफर्ट्स में कमी रह गई थी, ठीक है, रवि ने मेरे से कुछ हटके किया है, इस वजह से उसका सिलेक्शन हुआ है, तो आप में मैच्योरिटी भी दिखेगी एंड रिस्पॉन्सिबल कैडेट का एक एटीट्यूड भी दिखेगा एंड आप सीखेंगे ज़्यादा। बट आप सिर्फ ये टैग लगा के घूमते रहेंगे कि नहीं 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 पॉलिटिक्स हुई है, जैक लगती है एनसीसी में, ये लगता है वो लगता है, कुछ इंप्रूवमेंट के कोई स्कोप नहीं है आपके अंदर, ना सीखेंगे आप। सिर्फ आप यही टैग पूरे दुनिया को बताते रहेंगे कि एनसीसी में जैक चलती है, एनसीसी में पॉलिटिक्स चलती है, एनसीसी में नेपोटिज्म चलता है, ये चलता है वो चलता है। तो अगर पोटेंशियल है तो एनसीसी में इंटरेस्ट लो, राइट, एंड फिर देखो रिजल्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड लगता है कि ये दूसरे ग्रेड के लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज डू शेयर दिस। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लो। बाकी आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस टॉपिक के ऊपर कि पॉलिटिक्स एक्चुअल में पॉलिटिक्स है या फिर कुछ और है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।